नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको विजया एकादशी की एक अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रही हूँ। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, कृपया मुझे बताइए कि फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राजन, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी नामक व्रत आता है। यह व्रत न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि राजाओं को विजयश्री प्रदान करता है। इसकी कथा सुनने और पालन करने से मानव का जीवन सफल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यह व्रत का महत्व पूछा था। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, हे नारद, यह व्रत अत्यंत प्राचीन और पवित्र है। यह विजया नाम की एकादशी मनुष्य को विजय श्री दिलाती है। इसका पालन हर प्रकार के पापों का नाश करता है और जीवन को नई दिशा प्रदान करता है। श्री राम जब 14 वर्षों के लिए वनवास पर गए तो पंचवटी में सीता और लक्ष्मण के साथ रहने लगे। इसी दौरान रावण ने छल पूर्वक सीता का हरण कर लिया। सीता के वियोग में श्री राम व्याकुल हो उठे और उनकी खोज में वन वन भटकने लगे। इस दौरान उन्होंने जटायु से भेंट की, जिन्होंने अपने प्राण त्यागने से पहले सीता का समाचार दिया। श्री राम ने कबंध राक्षस का वध किया और सुग्रीव से मित्रता कर वानरों की सेना संगठित की। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता से भेंट की, उन्हें भगवान श्री राम की अंगूठी दी और लंका का पूरा समाचार लेकर लौटे। लेकिन लंका पर विजय पाने के लिए समुद्र पार करना एक बड़ी चुनौती बन गई। समुद्र पार करने के विषय में श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा नंदन, यह विशाल और गहरा समुद्र कैसे पार किया जाए। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं सूझता जो हमें लंका तक पहुंचा सके। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन, इस द्वीप पर बकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। वे अत्यंत तेजस्वी और ज्ञान के भंडार हैं। उनसे मिलकर समुद्र पार करने का उपाय पूछें। श्री राम ने मुनि बकदालभ्य के आश्रम में जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। मुनि ने श्री राम को पहचान लिया और कहा, हे राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आप न केवल समुद्र पार कर सकेंगे, बल्कि रावण पर विजय भी प्राप्त करेंगे। यह व्रत पापों का नाश करता है और हर प्रकार की बाधा को दूर करता है। मुनि ने श्री राम को व्रत की विधि बताते हुए कहा, दशमी तिथि को एक पवित्र कलश स्थापित करें। इसे सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का बनाया जा सकता है। कलश को जल से भरें और उसमें पल्लव डालें। कलश के ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर विधिपूर्वक कलश की पूजा करें। माला, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। दिन भर व्रत रखें और भगवान विष्णु के नाम का जाप करें। द्वादशी के दिन कलश को किसी पवित्र जलाशय के पास ले जाकर ब्राह्मण को दान दें। व्रत का पालन करते समय मुनि ने यह भी कहा, हे राम, सेवा और दान इस व्रत का मुख्य अंग है। ज़रूरतमंदों की मदद करना, अन्न, वस्त्र और धन का दान करना इस व्रत को सफल बनाता है। ये कर्म आपके पुण्य को कई गुना बढ़ा देते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का मार्ग खोलते हैं। श्री राम ने मुनि के निर्देशानुसार विधि पूर्वक विजया एकादशी व्रत किया। इसके प्रभाव से उन्होंने वानर सेना के साथ समुद्र को पार किया, रावण को पराजित किया और सीता को पुनः प्राप्त किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।